नमस्कार। भूतिया किस्से में आपका स्वागत है। आज की कहानी हमको भेजी है नैनीताल से पूनम वर्मा का। भूतिया हॉस्पिटल। पूनम नई नई डॉक्टर बनी थी। ट्रेनिंग के लिए नैनीताल के एक हॉस्पिटल में उसकी नाइट शिफ्ट थी। डॉक्टर ने कहा, आज रात को प्लीज़ तुम संभाल लो। ऊपर का जो फ्लोर है वहाँ के पेशेंट्स तुम संभाल लो। मैं 2 दिन के लिए काम से गांव जा रहा हूँ, बाद में आऊँगा, तब सब रिपोर्ट देखूँगा। ऐसा कहकर डॉक्टर राजेश चले गए। डॉक्टर पूनम अपना काम कर रही थी। एक पेशेंट को देख ही रही थी कि उसे कॉरिडोर में से किसी की रोने की आवाज़ आने लगी। वो दौड़ के कॉरिडोर के पास निकल पड़ी। रोने की आवाज़ तेज़ तेज़ आ रही थी। वो दौड़ के आगे जाने लगी तो वहाँ एक रूम था। रूम में एक पेशेंट थी। ये शायद उसकी नई नई डिलीवरी हुई थी, बच्चे के साथ थी। वो रो रही थी। पूनम ने पूछा, क्या हुआ सिस्टर, आप रो क्यों रही हैं? देखो ना, डिलीवरी के टाइम पे मुझे ये बेटा पैदा हुआ है कल रात को, और मुझे देखने को कोई नहीं आया। पूनम ने पूछा, क्यों? तुम्हारे घर वाले नहीं आए, तुम्हारा पति वगैरह? नहीं, मेरा लव मैरिज हुआ है। मेरे पति ही आ सकते थे मगर वो भी नहीं आए। उन्होंने पूछा, क्यों? क्योंकि उन्हें कहीं काम से जाना था। मुझे बहुत मन को लगा है कि वो नहीं आए। खैर कोई बात नहीं, आ जाएंगे काम खत्म होने पर। अभी तुम इंजेक्शन ले लो और ये दवाई। कहकर पूनम उसे दवाई देकर सुला के अपने काम में उधर लग गई। पेशेंट जो वो छोड़ के गई थी वापस उस पेशेंट के पास आ गई। वो पेशेंट बोला, कहाँ गई थी आप डॉक्टर? मैं यहीं पे जो औरत रो रही थी ना, उसके पास चली गई थी। पूनम फिर अपने काम में लग गई। 2 दिन उस जो पेशेंट का बच्चा हुआ था उस लेडी को उसने अच्छी तरह देखा। वो दूसरे दिन भी रो रही थी। पूनम ने कहा, आपका पति आ जाएगा और बच्चे को देखेगा, डोंट वरी। फिर 2 दिन के बाद डॉक्टर राजेश वापस आ गए। फिर उसने पूनम के पास सारी रिपोर्ट देखी। पूनम ने कहा, ये भी देखिए, जो प्रेग्नेंट औरत है ना, जो उसका बेटा भी हुआ है, इसका रिपोर्ट भी देख लीजिए। पूनम जब ये रिपोर्ट राजेश डॉक्टर को दिखा रही थी तो उसके कैबिन में एक फ़ोटो लगा था। तो वो और डॉक्टर उसे देख रही थी और जिस फोटो को हार भी लग चुका था। पूनम ने कहा, ये तो वही औरत है जो ऊपर डिलीवरी रूम में है, मगर डॉक्टर आपकी ये कौन है और ये हार क्यों लगा हुआ है? क्या बात कर रही हो? कौन सी डिलीवरी हुई औरत? और ये फोटो को क्या क्या तुम्हारा मतलब क्या है? ये जो फोटो है ना, ये वही औरत है जो ऊपर है कमरे में। मैंने उसे 2-3 दिन अच्छा देखा है। पूनम जी, ये तो मेरी बीवी है और इसको मरे हुए 3 बरस हो गए हैं। और जो औरत ऊपर है वो तो ऐसे ही दिख रही थी। कौन सी औरत? आप क्या बोल रही है? कहाँ पे है ये तो बताए, डॉक्टर राजेश ने पूछा। पूनम ने कहा, वही जो ऊपर कॉरिडोर के पास जो पुराना सा रूम है ना, वहाँ पे वो है। वो रूम तो 3 साल पहले मैंने बंद कर दिया था और आज तक किसी ने उसे खोला ही नहीं। क्या बात कर रहे डॉक्टर साहब? चलिए मेरे साथ, वो रूम के पास चलिए। वो औरत अभी भी वहीं पे है, चलो देखते हैं। तो दोनों ने वहाँ पे जाके देखा तो वो रूम पे लॉक था और लॉक बहुत पुराना दिख रहा था और रूम भी बहुत गंदा दिख रहा था। लॉक खोल के अंदर भी देखा तो वहाँ पे कोई नहीं था, सब गंदा हो चुका था। फर्नीचर, बेड सब धूल पड़ी हुई थी।
यानी पूनम ने डॉक्टर की बीवी की आत्मा को देखा था। राजेश ने कहा, पता नहीं तुमने किसको देखा, मगर ये रूम तो मैंने 3 साल से बंद रखा है क्योंकि मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई थी। मैं गांव में नहीं था और मेरे बीवी का डिलीवरी था। अफसोस कि वो डिलीवरी में ही मर गई और पेट में बच्चा मर गया जो कि एक बेटा था, और मैं उसकी याद में बहुत तड़प रहा था और ये रूम मैंने बंद कर दिया है। और जो नीचे जो हार लगाया हुआ फोटो है वही मेरी बीवी है। ये सब बातें राजेश रो रो के बता रहा था। पूनम को सब बातें समझ में आई। 2 दिन बाद उसने इस्तीफा देकर वो नौकरी छोड़ दी, वहाँ से चली गई। अभी वो दूसरे सिटी में जाके नौकरी कर रही है और वो कभी भी नाइट शिफ्ट नहीं करती। ये थी कहानी पूनम की। कैसी लगी ज़रूर बताइए। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।